हमारी बराबरी करिए, नीचता पे मत उतरिए। दम है तो बराबरी करके दिखाइए। दम है तो उमेश कुमार की तरह 1-2 साल के अंदर 350 शादी करके दिखाइए। दम है तो उमेश कुमार की तरह बाढ़ में काम करके दिखाइए। दम है तो उमेश कुमार की तरह गरीब लोगों के मकान बना के दिखाइए, जिनके मकान ध्वस्त हो जाते हैं, जल जाते हैं। करिए ना, रोका किस? यहाँ पर कुछ आरोप भी लग रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? सीधा सीधा उमेश जी क्या तो ये भी कहते हैं कि भाई ऐसे कहाँ से ला रहे हैं उमेश कुमार जी, ये सामान कहाँ से दे रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि भाई लोगों का काम कहना है, लेकिन आपको जवाब तो देना ही। तो इस वक्त हरिद्वार ऋषिकुल मैदान में हूं, जहां पर 116 से 120 निर्धन कन्याओं की 15 तारीख को शादी होनी है। और मैं आपको बता दूं, ये शादी विधायक खानपुर विधायक उमेश कुमार द्वारा करवाई जा रही है। इससे पहले लक्सर में और उसके बाद रुड़की में, और तीसरी बार अब 120 कन्याओं की शादी यहाँ पर ऋषिकुल मैदान में होने जा रही है। आप देख सकते हैं पीछे पंडाल सज चुका है, अभी कार्य जारी है। और देखिए कितना बड़ा मैदान है, सारा का सारा डेकोरेट हो चुका है। और मैं आपको बता दूं, फिलहाल उमेश कुमार शर्मा खानपुर विधायक यहीं पर मौजूद हैं, जायजा ले रहे हैं कि भाई व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं कि क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। और उन्हें बता रहे हैं कि भाई ऐसा यहाँ पर होना चाहिए, इंतजाम ऐसे होने चाहिए जो किसी को ऐसा ना हो कि भाई उन्हें प्रॉब्लम हो। इंतजामों की जो देख रेख उनकी टीम कर रही है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। और पीछे आप देखिए वो जो तंबू जैसे आपको नज़र आ रहे हैं ना, उसमें ही होंगे उन निर्धन कन्याओं के फेरे जो यहाँ पर कल आएंगे। और 120, मुझे लगता है कि 120 तक ये संख्या पहुँच जाएगी। निर्धन कन्याओं की शादी ऋषिकुल मैदान में होने जा रही है। इस वक्त उमेश कुमार शर्मा जी यहीं पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि आखिरकार वो क्या कहना चाहते हैं निर्धन कन्याओं की शादी को लेकर। तो दोस्तों, खानपुर विधायक उमेश कुमार शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और मैं आपको बता दूं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता की मिसाल बनने जा रहा है ये मैदान। तो क्या कुछ कहेंगे सर? 100 से ज़्यादा कन्याओं की शादी कल यहाँ होने जा रही है। इससे पहले लक्सर में, फिर रुड़की में, इस बार ऋषिकुल मैदान हरिद्वार में। सबसे पहले खानपुर में, उसके बाद लक्सर में, उसके बाद रुड़की में, और आज जो है ये ऋषिकुल मैदान एक इतिहास का साक्षी होने जा रहा है। 121 कन्याओं का जो एक सर्वधर्म का कार्यक्रम है, जिसमें हर धर्म की कन्या है, उनका विवाह हम करने जा रहे हैं। तो बहुत खुशी के पल हैं और गौरवान्वित भी महसूस कर रहे हैं कि ईश्वर की अनुकंपा से ये अवसर जो है मुझे प्राप्त हुआ है, कि कन्यादान करने का अवसर जो मुझे मिला है, उसके लिए मैं ईश्वर का, ऊपर वाले का आभारी हूँ। कि और मैं अपनी पूरी समस्त टीम का आभारी हूँ, जो लोग कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ वॉलंटियर के तौर पर काम कर रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा समागम यहाँ होने जा रहा है। तो लोगों की भी आवश्यकता रहेगी, उसके लिए पूरी टीमें लगी हैं, सब लोग लगे हैं। और आप देख ही रहे हैं, लगभग 70 से ज़्यादा वेदियाँ, बहुत खूबसूरत। इस बार हमने और अच्छा काम किया है वेदियों पर, बहुत खूबसूरत तरीके से वेदियाँ बनाई जा रही हैं। तो मुझे आशा है, और मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप आएँ और इन बच्चियों को, बेटियों को, जो हैं, जो बहुत निर्धन परिवार से हैं, इनको आपका प्यार, आशीर्वाद दोनों मिले, इनके लिए बड़े सौभाग्य की बात हो। विधायक जी, जब से आप खानपुर से जीते हैं, जब से ही आप ये कार्य कर रहे हैं, आपने जब बाढ़ आई थी तब भी आपने अच्छा कार्य किया। आप पर कुछ आरोप भी लग रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? सीधा सीधा उमेश जी क्या कहेंगे? मेरा कहना है कि जब आप किसी की बराबरी नहीं कर पाते तो आप उसका चरित्र हनन करने का प्रयास करते हैं। हमारा लक्ष्य हमें मालूम है क्या है, हम अपने काम पर हैं। हम लोग आरोप लगा रहे हैं, आरोप बहुत लंबे समय नहीं चलते, झूठे आरोप आज नहीं तो कल अपने आप साबित हो जाएंगे। लेकिन हमें कोई डिगा नहीं सकता। आज आप देखिए, हमारी टीम का मनोबल देखिए, आपको कहीं भी कोई व्यक्ति ऐसा नहीं लगेगा जो जिसके मन में कोई आशंका हो अपने नेता के प्रति, अपने भाई के प्रति। सब मेरे सहयोगी साथी जैसे पहले अडिग थे, आज उससे ज़्यादा मजबूती के साथ मेरे साथ अडिग हैं। तो जो षड्यंत्रकारी हैं वो षड्यंत्र करते रहे, हम अपना काम करते रहे। कितने लोग आएंगे सर कल यहाँ पर 15 तारीख को? यहाँ पर कितने लोग आएंगे और क्या क्या जो वधु हैं जो वो आएंगी, जिनकी शादी होनी है, उन्हें क्या क्या दिया जाएगा? देखिए, 50,000 से ज़्यादा लोगों को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने का। और जो सामान दिया जाता है, पूरा जो घर का एक सामान होता है, चाहे बेड हो, अलमारी हो, गद्दे हों,
कुर्सियाँ हो, रसोई का सामान हो, बाथरूम का सामान हो, बैठने का सामान हो, मिक्सी, हर सामान जो है एक अच्छी गृहस्थी बसाने के लिए जो सामान कोई भी माता पिता अपने बच्चों को देना चाहते हैं वो समस्त सामान दिया जाए। लोग तो ये भी कहते हैं कि भाई ऐसे कहाँ से ला रहे हैं उमेश कुमार जी, ये सामान कहाँ से दे रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि भाई लोगों का काम कहना है, लेकिन आप तो जवाब तो देना ही। देखिए, मेरे आपसे एक बात कहने का है, मैं कहाँ से ला रहा हूँ, क्या ला रहा हूँ, ये तो इनकम टैक्स का काम है जानने का, आपका नहीं, पहली बात। दूसरी बात, आप भी लाइए कहीं से, आप 1 का विवाह कराइए, हम आपका स्वागत करेंगे। आप 2 का कराइए, हम आपका स्वागत करेंगे। आप 21 का कराइए, हम आपके गले में माला डालेंगे। आप 51 का कराइए, हम आपके यहाँ आके जो मेहमान आएंगे हम उनको खाना खिलाएंगे अपने हाथ से, उनका स्वागत करेंगे। आगे तो बढ़िए, दिल तो बड़ा करिए। कमीशन खोरी पर जिंदा रहने वाले लोग अगर ऐसी बात करेंगे तो शोभा नहीं देता। लेकिन सर, जैसे आप 101 कन्याओं की शादी करा रहे हैं, 120 कन्याओं की शादी करा रहे हैं, कभी उत्तर प्रदेश में या उत्तराखंड में कभी किसी जनप्रतिनिधि ने ऐसा काम नहीं किया, उसको लेकर क्या कहेंगे कि आपके मन में कहाँ से आया कि मुझे निर्धन कन्याओं की शादी करनी चाहिए? देखिए, मैं एक बार कानपुर कार्यालय में था अपने, तो एक महिला मेरे पास आई, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई मुझे 2 लाख रुपए उधार दिला दीजिए। मैंने कहा आप क्या करेंगे? बोले मुझे बेटी की शादी करनी है। तो मैंने कहा आपके पति नहीं है? बोली नहीं, मैं विधवा हूँ। उसके बाद फिर मैं कहा आपको 4 कम, अगर 2% का भी 2% भी आप ब्याज देंगी तो 4,000 रुपये महीने का ब्याज कैसे चुकाएंगी? तो बोले कि भाई मेरी कुछ पेंशन आती है और कुछ मेरे पति की पेंशन थोड़ी बहुत आती है जो, और कुछ मैं कमा लूँगी, तो नहीं तो मेरे पास एक मकान है, बेच दूँगी। तो मुझे उस दिन लगा कि भाई कोई आदमी अपना पूरा जीवन अपनी बिटिया की शादी करने के लिए गिरवी रखने को तैयार है। तो हमने कहा भाई अब शुरुआत करके देखते हैं लोग कैसे इसको, क्योंकि मन में कई सारे भाव थे कि लोग मानेंगे नहीं मानेंगे, क्या होगा कैसे होगा। लेकिन धीरे धीरे 5 से शुरू करके 11, 21, 61 और आज 121 और अगली बार 221। और एक पिता की तरह आप व्यवस्थाओं का जायजा भी लेने आ रहे हैं, देखने भी आ रहे हैं, भाई व्यवस्थाएं कैसी है? भाई अब हमारी जिम्मेदारी है, जब आप कन्यादान करेंगे 121 कन्याओं का, तो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप सारी व्यवस्थाएं देखें। दूसरी बात, कुछ लोग ये आरोप लगाते हैं कि कन्याएं बाहर की हैं, दूर दराज से हैं, इस प्रदेश की नहीं हैं। तो मैं 2 बात कहना चाहूँगा। पहली तो कि अगर कहीं की भी है कन्या तो कन्या है। दूसरी बात, आप आइए, आपका स्वागत है, आप उनके माँ बाप से मिलिए, और हम उनकी डिटेल सार्वजनिक नहीं करना चाहते, लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप हमसे PDF ले लीजिए, हम उनके नंबर, उनकी डिटेल सब दे देंगे। जाइए, उनके घर देख कर आइए। अगर आपकी आत्मा नहीं कांप गई तो आपको पता लगेगा कि किस तरह लोग जो भूसा होता है, जो उससे जो भूसे के एक जो आप बोलते हैं पुराली, जो कहते हैं पुराली से घर बनाकर ऊपर प्लास्टिक की चादर डालकर जो लोग रह रहे हैं, उनके दिल से पूछिए ना, जब घर में जवान बेटी बैठी होती है। तो ज़बान चलाने से अच्छा काम करिए। ये बयानबाजी, ये बकवासबाजी, फालतू के आरोप, जनता बहुत समझदार है। ऐसा ना हो किस दिन सड़कों पर चलते पीटने लगे आपको। तो पहले अपनी भाषा को मर्यादित करिए। आप गाली दे सकते हैं, हम नहीं दे सकते, हमारे संस्कार हमें गाली देने को नहीं कहते। तो इन सब बातों से हम पे फर्क नहीं पड़ता। आप अपना काम करिए, हमारी बराबरी करिए, नीचता पे मत उतरिए। दम है तो बराबरी करके दिखाइए। दम है तो उमेश कुमार की तरह 1-2 साल के अंदर 350 शादी करके दिखाइए। दम है तो उमेश कुमार की तरह बाढ़ में काम करके दिखाइए। दम है तो उमेश कुमार की तरह गरीब लोगों के मकान बना के दिखाइए, जिनके मकान ध्वस्त हो जाते हैं, जल जाते हैं। करिए ना, रोका किसने आपको? मैंने रोका कब है? आइए, अगर आपको उमेश कुमार से रीस करनी है, उसकी बराबरी करनी है, तो उसके बराबर काम करिए, उसको काम में पिछाड़िए। गंदगी और चरित्र हनन करने से कोई लाभ नहीं होता। ये सब तो जो है, जो टटपूंजिए होते हैं, छुटवहिया लोग जो होते हैं, उनका काम होता है। तो मैं इस पे ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं, हमारे साथ उमेश कुमार शर्मा जी थे, कानपुर विधायक। आपको बता दूं, यहाँ पर देखो, ये टेंट पीछे लगाया जा रहा है और 15 तारीख तक ये पूरा बनके तैयार हो जाएगा, और 15 ही तारीख को यहाँ पर 121 गरीब निर्धन कन्याओं की शादी होगी। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो ऋषिकुल मैदान है, ये मिसाल बनने जा रहा है। 121 गरीब निर्धन कन्याओं की शादी यहाँ पर होने जा रही है। तो आप देखते रहिए कैसे यहाँ पर विधियाँ बनाई जा रही हैं और ये तैयार हो जाएंगी। तनुज राठी जी हमारे साथ मौजूद हैं, आ जाइए तनुज राठी जी। समाज सेवी तनुज राठी जी हमारे साथ मौजूद हैं, और मैं आपको बता दूं, व्यवस्थाएं देख रहे हैं, सुबह से यही हैं, और ये जो विधियां बन रही हैं ना, इनके सामने ही बनी है। क्या कुछ कहेंगे?
121 निर्धन कन्याओं की शादी। आप लोग भी बहुत मदद करते हैं रुड़की में, लोगों की आसपास भी मदद करते हैं, आपको कैसा लग रहा है सर? सबसे पहले रुड़की हब के दर्शकों को मैं नमस्कार। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये ऋषिकुल के मैदान में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें आप ये देखिए 50,000 लोगों के खाने की व्यवस्था है और 60 जो ये है 60 बनकर तैयार हो गई है। और आप स्टेडियम में दूर तक देखिए, ऐसा भव्य कार्यक्रम यहाँ पे किया जा रहा है, इतना भव्य टेंट लगाया जा रहा है। और उमेश कुमार शर्मा जी को मैं बधाई दूंगा, उनकी पूरी टीम को बधाई दूंगा कि इतने अच्छे अच्छे कार्य वो कर रहे हैं कि जिससे जनता में भी सराहना है। तो मेरा ये कहना है कि अच्छे काम करते जाइए और आगे ऐसे ही बढ़ते रहे।